हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सुपर सेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने 7 तक आपको कवर करा दिया है। अगर आप सभी लोगों ने क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है प्ले का, तो डायरेक्टली जाकर के आप लोग सभी क्लास को जो है अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि छात्रा आपका फीमेल पर्सन के लिए यूज होता है आपका, तो ये भी आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपका हो जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी आपको दिया गया तो ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत हो जाएगा। वधु आपको दिया गया ये भी वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपका हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसमें आपको जीवन दिया गया तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो जीवन आपको दिया गया ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्त्रीलिंग आपका नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मेढक को पत्थर से मत मारो, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताना है। तो साथियों यहाँ पर आप लोगों को से दिया गया, तो जैसा कि आपको पता है कि कर्ता ने कर्म को करण से, याद रखेंगे आप सभी लोग, कर्ता ने कर्म को करण से, तो देखिए से का जो आ रहा है ये आपका करण से आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा तो आपका करण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त मुहावरों का चयन कीजिए। तो कहा जा रहा है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा तिलंजलि दे दी। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये रहे सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, हार्डवेयर होगा इसका मतलब। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ट्रांसलेटर आपको दिया गया है, तो ये आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है आइडेंटिफाई द कंजंक्शन गिवन द सेंटेंस। तो साथ ही यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ही इज रिच, कहा जा रहा है कि देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग कंजंक्शन क्या है। तो देखिए कंजंक्शन एक वर्ड को क्या करता है, एक दूसरे वर्ड से रिलेट करता है, या फिर दो सेंटेंस को आपस में जो जोड़ता है उसी को हम लोग जो है कंजंक्शन बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर। क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पर आपका कंजंक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो देखिए कहा जा रहा है कि अनु इज स्टैंडिंग डैश नेहा एंड, यहाँ पर आपको दिया गया शशि। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि फिल इन द, कहा जा रहा है कि फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक्स। तो देखिए कहा जा रहा है कि इट इज टाइम फॉर द टी डैश, कहा जा रहा है कि टेकन। इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। एक तरह से आप बोल सकते हैं प्रीपोजिशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा टू बी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टू, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुटेबल, कहा जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एवरी ड्रॉप डैश, यहाँ पर आपको दिया गया इनवैल्यूएबल। इसके लिए बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इंग्लिश पर भी आपका कमांडिंग अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का लगभग आपके 10 क्वेश्चन जो है पूछा ही गया था। जिस प्रकार से आपका सिलेबस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिलेबस आपका चेंज हुआ है, जिस प्रकार से आपके हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है वही पैटर्न आपका फॉलो होगा। तो सिमिलरली देख पाएंगे कि आपका 10 क्वेश्चन लगभग जो है इंग्लिश के विशेषण से आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा घोषित गोला फेंक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंके जाने वाले गोले का वजन कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका 12 पाउंड का होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है, और देखिए यहाँ पर आपको पाउंड से रिलेटेड आपने पढ़ा होगा 9th का, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है फुट पाउंड सेकेंड, आपको एक पद्धति दिया गया है। FPS होता है जिसको हम लोग फुट पाउंड सेकेंड बोलते हैं। तो इसमें देखिए एफ का मतलब होता है फीट और पी का मतलब होता है पाउंड, यानी द्रव्यमान को जो है पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकेंड में, और एफ आपका फीट होता है यानी कि लंबाई को जो है फीट में मापा जाता है। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस का। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहे कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो कागजी मुद्रा जो है जारी करने वाला पहला जो है पूछा जा रहा है कि देश कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चाइना। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन से जो आपको यहाँ पर 10 नंबर में आपको दिया गया, इससे आपको कुछ आपको फैक्ट याद रखना है। जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो ये आपका कहाँ का है, तो ये आपका रूस का है। इसके अलावा देखिए पूछा जाता है कि जो आपका ओपेरा हाउस है ये कहाँ पर है, तो ये आपके सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है।
इसके अलावा एफिल टावर के बारे में पूछा जाता है। तो एफिल टावर जो है ये आपका जो है फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पिरामिड के बारे में पूछा जाता है तो ये आपके जो है मिस्र में है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। एक पूछा जाता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए का कैपिटल न्यूयॉर्क में स्थित है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे जो बराबर आपसे पूछा जाता है। अगला देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ भी आपका क्लियर हो चुका है कि जो कागजी मुद्रा सर्वप्रथम जारी करने वाला देश ये कौन सा है, तो आपके चाइना हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 2002 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। साथ याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका कुछ ज़्यादा हो जाता है कि ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट करता है आर्टिकल से रिलेटेड आपका और राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, ये आपका हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन को पढ़िए। दिया गया बहुजन समाज पार्टी दिया गया है, तो ये आपका राष्ट्रीय जो है आपका राजनीतिक दल है। और नेक्स्ट में दिया गया नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये भी आपका है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दिया गया, ये भी है। और देखिए आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय जो है इसे अभी जो है दर्जा मिला हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये किसी प्रकार का पार्टी नहीं है और आपने सुना भी नहीं होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से कहा जा रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ईरान से होकर के जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक किन दो देशों के मध्य है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका है इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है किन दो स्थानों के बीच है, सॉरी ये आपका इलाहाबाद और हल्दिया हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो कि आपका हल्दिया पश्चिम बंगाल में और इलाहाबाद आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा एंजल जलप्रपात। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महासागरीय जल का ऊपर उठना एवं गिरना कहलाता है, तो साथ ही ये कहलाता है आपका ज्वार भाटा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आपसे लोग। महासागरीय जल का ऊपर उठना ये क्या कहलाता है, तो ये ज्वार भाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में कहा जा रहा है कि जुलू जनजाति पाई जाती है, तो साथ ही याद रखेंगे जुलू जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका नेटौल प्रांत में पाई जाती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, अब यहाँ पर आपको देखिए कुछ आपको संख्या दिया गया है, इसे p/q के रूप में लिखना है, फ्रैक्शन के रूप में आपको लिखना है। तो देखिए सिंपली आप ऐसा करो कि यहाँ से पॉइंट खत्म करके आपको जो है एक लिखना है, जितना अंक है उतना आपको जीरो सिंपली आपको लगा करके इसको काट लेना है, ठीक है। इसको जो काटने के बाद आपको फाइनली आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा रहे f(x) दिया गया x² प्लस x-1 और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फॉर f(x) इक्वल टू आपको दिया गया है कि f(x2) हो तो x का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको यहाँ पर आपको सिंपली जो है आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करना आपको कैसे है, यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि f(x) बराबर आपका x² प्लस x-1 दिया गया है और यहाँ पर आपका जो है 4f(x) बराबर आपका f जो है आपका 2x दिया गया, तो आपको जो है x का वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड करना है। तो देखिए साथियों आपको सिंपली ऐसा करते हैं कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे f(x) बराबर अगर हम लोग निकालना चाहें, f(x) बराबर अगर हम लोग निकालना चाहें, सिर्फ इसका अगर वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए हमें करना क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे f(x) बराबर अगर निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू रख देना है किसका, तो x² प्लस x और -1 यहाँ पर जो है f(x) की जगह पर हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपली ये हो जाएगा कि ये जो आपका 4 है इन सभी के साथ आपका गुना हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो 4x² प्लस प्लस 4x और माइनस आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को बराबर करना है क्योंकि इसका मान आपने निकाल लिया हुआ है। अब क्या करना है कि f(2x) का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पाएंगे कि f आपका 2x आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपका f(x) का अगर जनरली अगर वैल्यू देखा जाए चाहे तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेकर के जैसे कि f(x) का अगर वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और 2 से गुना करके दोनों को इक्वल कर देंगे तो इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप लोग सिंपली जो है सॉल्व करेंगे आप सभी लोग, इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 3/2 आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग आसानी से इसको जो है सॉल्व कर पाएंगे, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए आपको सिंपली इसको जो है डिफरेंशिएट करना है, आपको डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन अगर आपने +2 में अगर पढ़ा हुआ है तो आपसे बनेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली करना है, इसको ऐसे होता है जैसे कि यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि आपका dx आपको दिया गया, उसके बाद x² log आपको जो है x आपको दिया गया, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको दिया गया,
इसका देखिए डिफ्रेंसिएशन आप जैसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या होता है कि आपका बाहर आ जाता है। अगर आपने 12th में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका डी एक्स बटे आपका क्या हो जाएगा, तो डी बाय आपका डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया है, लॉग आपको एक्स दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे लॉग आपको एक्स आपको दिया गया है, तो लॉग आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको लॉग एक्स रखना है, प्लस फिर आपको जो है लॉग एक्स का एक बार आपको क्या करना है कि आपको बाहर कर देना है, फिर डी बटे आपका यहाँ पर डी एक्स और आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको फिर सेकंड स्टेप आपको लेना है। सेकंड स्टेप में आपका देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स स्क्वायर रह जाता है। और देखिए यहाँ पर जो लॉग एक्स आपका है ये 1 बटे आपका एक्स के रूप में हो जाएगा, मात्र आपका लॉग में ऐसा कंडीशन आपका रहता है कि नीचे आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका लॉग क्या हो जाएगा, तो लॉग आपका एक्स हो जाएगा, और प्लस देखिए जो एक्स स्क्वायर आपका है इसमें क्या होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो 2 आपका आगे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद देखिए लॉग आपका हट जाता है, और इस प्रकार से नीचे अगर सॉल्व करके आएंगे तो राइट आंसर यही वाला आपका जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो 1-2 स्टेप आप लोग नीचे कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, ये आपका हमारा पूछा है। तो साथ याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि तेज दौड़ना जो है घोड़ा की विशेषता को बता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है, तो बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो शुद्ध ये हो जाएगा वह किलाप करके जो है वह बिलाप करके रोने लगा, ये आपका यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो नेता का स्त्रीलिंग रूप आपका हो जाएगा नेत्री, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की गई, ये आपको हमारा पूछा है। तो साथ ही याद रखेंगे यह जो है 1781 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका की खोज किया गया था, तो साथ जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने किया था। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये जो किया गया था ये कोलंबस के द्वारा किया गया था, और ये जो किया गया था 1492 में किया गया था। ध्यान रखेंगे कब किया गया था, तो 1492 में जो है अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा किया गया था। वही साथ याद रखेंगे आप लोग वास्को डिगामा के द्वारा जो है भारत की खोज किया गया था, और भारत की जो खोज हुआ था 1498 में हुआ था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, ये आपको बार बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ध्यान रखेंगे अस्थायी सदस्य की संख्या टोटल आपका 5 है, और वो अस्थायी सदस्य की संख्या आपका 10 है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या फिर पूछा जाता है कि जो कौन सा ऐसा देश है जो कि सुरक्षा परिषद के जो है कितने अस्थायी सदस्य है। तो ध्यान रखेंगे टोटल आपका 5 जो है अस्थायी सदस्य, जबकि वो अस्थायी सदस्य की बात करें तो हमारा हो जाएगा 10, ठीक है। तो इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस संगठन का अपना मुख्यालय से मेल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा है। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन में आपको दिया गया है विश्व व्यापार संगठन दिया गया है। तो विश्व व्यापार संगठन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जिनेवा दिया गया है, जिनेवा स्विट्जरलैंड आपका कैपिटल है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया विश्व पर्यटन संगठन दिया गया लंदन, ये आपका पर गलत दिया गया है, क्योंकि इसका जो कैपिटल आपका आपका विश्व पर्यटन जो संगठन आपका है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये स्पेन में है। तो ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, लंदन दे दिया गया, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, तो यहाँ पर आपको होना चाहिए था स्पेन। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको विश्व बैंक दिया गया है, तो ये आपको वाशिंगटन आपका डीसी हो जाएगा। रासायनिक हथियार निषेध संगठन दिया गया द हेग में, ये सभी आपको करेक्ट दिए गए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया है, तो साथ ही याद रखेंगे ये है औरंगजेब, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि बिहार के राज्य के 2022-23 बजट में कहा जा रहा है कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 3.47, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा जा रहा है कि नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका किया है 2070 तक। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित और अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है, तो सच याद रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा अधोकुंचन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 2.0 kg के एक पिस्टल से कहा जा रहा है कि 30 kg द्रव्यमान की एक गोली कहा जा रहा है कि 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है, तो पिस्टल के पीछे प्रतिक्षेप का वेग कितना होगा, ये आपको मैंने पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग इसको बनाने का भी प्रयास करेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि जब भी आपको वेलोसिटी पूछा जाता है तो आपका क्या हो जाता है, तो एम भी इंटू आपका हो जाएगा एम। अब कैसे हो जाता है, तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि इसका फॉर्मूला ही होता है m1v1 बटे आपका m21 बराबर आपका m2v2 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको देखिए सॉल्व करना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा,
तो ये आपका नीचे आपका हो जाएगा कैपिटल M हो जाएगा। अब देखिए हमारा आपको वैल्यू आपको दिया गया है, वैल्यू में आपको क्या क्या दिया गया, तो M का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए M का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, तो M की अगर हम लोग वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है 30 kg आपको दिया गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है 30 kg लिख देना है। अब देखिए इसको चाहो तो आप लोग जाए kg में आपको दिया गया तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 30 kg का 30 ग्राम आपको दिया गया, तो इसको ग्राम दिया गया, इसको केजी में सिंपली आप कन्वर्ट कर ले। तो अगर इसमें ऐसा करते हैं हम लोग कि 1000 से अगर भाग देते हैं तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा जो है आपका केजी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट आपका जो है 03 आपका 0 हो जाएगा। आप लोग कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया 150 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। नीचे देखिए आपको M कितना दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है 2 पॉइंट आपको 0 दिया गया, केजी में ही दिया है। इसको कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 पॉइंट आपका 25 आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आपके आने हैं। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों की मानसिक खपत क्या होगी। तो साथी इसमें कुछ भी करना नहीं रहता है, सिंपली आप गुना कर दो। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी मिलता है तो सिंपली आप गुना करके 1000 से भाग दे दीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसके लिए कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। जैसे यहाँ पर आपको 8 दिया गया तो 8 को गुना कीजिए, 100 वाट आपको दिया गया तो 100 यहाँ पर आपको गुना कर देना है। 10 लैंप आपको दिया गया तो 10 रखिए। और कहा जा रहा है कि मानसिक खपत है, मानसिक खपत है, इसका मतलब एक महीने में कितना दिन होता है 30 दिन। तो आपको गुना कीजिए और नीचे 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो कुछ भी इसमें ज़्यादा करना नहीं है आपको, सिंपली इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 200 आपका 40 यूनिट आपका आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं, ये आपको मेरे बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें आपका टाइट्रिक अम्ल क्या किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म व नम प्रदेशों के नियत तापी जंतुओं में कहा जा रहा है कि मिलेनिन रंग अधिक होता है, यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है, ये आपको मेरे बताना है। तो ये आपका संबंधित है ग्लोगल का नियम से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मायोपिया आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जाती है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, मायोपिया जो होता है ये अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आदर्श गैस है। तो आदर्श गैस की अगर हम लोग बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, आदर्श गैस के बारे में पूछा जा रहा है तो आदर्श गैस की बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बन, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक कहा जा रहा है कि रासायनिक धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उपधातु होगा। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन जो होता है ये अर्धचालक होता है, जो कि आपके अर्धचालक होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम और इसके अलावा जो है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सभी आपके जो अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टोन। क्या कहा जाता है, टोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी के कारण कहा जा रहा है कि किलोसिस रोग होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये विटामिन B2 की कमी के कारण से जो है किलोसिस नामक रोग होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा परमाणु त्रिज्या से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉर्नबर्ग ने किया था, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि कार चलाते समय अपने कहा जा रहा है कि अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तल दर्पण का किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको यहाँ पर कहे जा रहे हैं, प्रश्न में कहना है कि कौन सा अव्यय जलने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ये यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जगमित्र पहल चलाया गया है। तो साथ ही ये जो चलाया गया है ये पश्चिम बंगाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में केंद्र सरकार में कानून मंत्री हैं। तो साथ ही याद रखेंगे कानून मंत्री जो अभी आपका लेटेस्ट बने हैं ये अर्जुन राम मेघवाल बने हैं, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाना है पेरिस में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ध्यान रखेंगे ये जो आपका होना है ये आपका कब होना है, तो 2024 में होना है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ कहा जा रहा है कि लोहगु सम्मान दिया गया है। तो साथ याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से कहा जा रहा है कि जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एनोड। ध्यान रखेंगे, इसे एनोड कहा जाता है, प्लस वाला को एनोड और निगेटिव वाला को हम लोग जो है कैथोड बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, तो इसमें क्या होता है कि जो घरेलू विद्युत परिपथ में आपने देखा होगा कि जो फ्यूज लगाता है इसका गलनांक कम होता है, तभी ये क्या होता है कि जैसे ही वोल्टेज हाई होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है भंग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, तो साथ ही याद रखेंगे ध्वनि तरंग जो निर्भर करता है आपका, ये किस पर निर्भर करता है ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका निर्भर करता है वस्तु के कंपन के लिए प्रयुक्त बल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि नो मैन आर कहा जा रहा है कि फॉर्जन इज रिटर्न बाय, तो यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे, और यहाँ से देखिए आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगों की जो है गुणवत्ता या ध्वनि तरंगों की जो है जो आपका ध्वनि तरंग की जो प्रदूषण है ये किस में मापा जाता है, तो ये आपके जो है डेसिबल में मापा जाता है। ध्यान रखेंगे, डेसिबल में आपका मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया कि मोस्ट ऑफ द पीपुल कहा जा रहा है कि लिव इन विलेजेस, तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है गांव में रहते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉल इट ए डे कहा जा रहा है कि मीन्स, तो इसके लिए आप बताएंगे, एक मुहावरा टाइप का आपको दिया गया है और इसके लिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा रिटायर फ्रॉम वर्क, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग इज, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत और वीक का देखिए मतलब आपका होता है कमजोर। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। आपको सैनोनिम्स पूछा जा रहा है, सॉरी गलत हो गया आपका, सैनोनिम्स आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपको दिया गया और स्ट्रॉन्ग का सैनोनिम्स बताना है, कोई ऐसा वर्ड बताना है जो कि सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट करे। तो राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगर आप वीक लगाते तो आपका हो जाएगा अपोजिट वर्ड। अगला क्वेश्चन है कि चूज द कहा जा रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो साथियों बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा आपको दिया गया है ये आपको नंबर बताना है। तो इनकरेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द एरर कहा जा रहा है कि इफ एनी द सेंटेंस गिवन बिलो, तो देखिए कहा जा रहा है कि आई थिंक इंडिया विल विन द यहाँ पर आपको देगा 2020 क्रिकेट मैच। इसके लिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। एरर आपको क्या दिया गया है, तो एरर आपको यहाँ पर किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समतापी नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो समतापी की अगर दोस्तों बात किया जाए तो आपका सेल्सियस पैमाना जो है समतापी नहीं है, बाकी सभी आपके समतापी है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी संधारित्र का विद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग लाया जाता है, तो किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में क्यों लाया जाता है, तो देखिए संधारित्र का काम है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसे हम लोग कैपेसिटर या जो है कंडक्टर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जो है पंखा में यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसे हम लोग जो है कैपेसिटर या बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, और पूछा जाता है कि इसको क्यों लाया जाता है प्रयोग में, सभी को बताना है आप सभी लोगों को। यहाँ पर आपका हो जाएगा कि विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि थीम किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये चाय की पत्तियों से जो है थीम की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड, ध्वनि तरंगे कहा जा रहा है कि 7 किलोमीटर यात्रा कितना समय में कर लेगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा। इसको देखिए सिंपली आपको कितना पूछा जा रहा है, समय निकालना है आपको। क्या निकालना है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे आपका चाल लगाना है। तो दूरी देखिए कितना दिया गया, 7 किलोमीटर दिया गया। अच्छा ऐसा करते हैं कि किलोमीटर को हम लोग जो है इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 जो है 1000 से गुना कर देंगे। और यहाँ पर आपको देखिए गति आपको दे दिया गया, कितना दिया गया, तो ये आपका 700 आपको दिया गया। देखिए 00 से 00 आपका कटेगा, 7 से 7 कटेगा, तो 10 आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग ए को लगाएंगे, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे दिया गया ऑक्सीजन दिया गया। देखिए ऑक्सीजन क्या करता है कि किसी भी पेड़ पौधे को क्या करता है कि ये जो है बढ़ाने का काम करता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, और हमें छांटना है कि कौन कौन सा जो है यहाँ पर आपको सुमेलित आपको दिया गया है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑक्सीजन देखिए आपका किसके साथ चला जाएगा, तो ये आपका WC वेंट के द्वारा चला जाएगा। खोजकर्ता से रिलेटेड पूछा जा रहा है।
और देखिए जिब्रेलिन आपको दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जिब्रेलिन का जो खोज किया था ये किनके द्वारा किया गया था, टी बियोटा के द्वारा किया गया था, ठीक है, इतनी याद रखिए। और एब्सिसिक एसिड दिया गया जो कि किसी भी पौधे की जो है वृद्धि को रोक देता है, जिसे हम लोग एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो एब्सिसिक एसिड की जो खोज किया गया था ये किया गया था आपका लियू व केम्स के द्वारा। तो ये आपका यहाँ पर उसके साथ, और जो लास्ट आपका बचा है तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को मैच करना है। अब देखिए आपको कूट दिया गया जो कि आपको मिलान करना है। ये देखिए आपको यहाँ पर कूट आपको दिया गया। अब अपने तर्क के अकॉर्डिंग इसको जो है आप लोग मैच कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप लोग जो है याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है यह कौन सा तत्व है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजनीकरण आपका आवश्यक होता है, फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, क्लोरीन आपका नहीं होता है। क्लोरीन अगर होगा तो फिर पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सूरदास। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि रामचरितमानस काव्य भाषा है। तो ये आपका यहाँ पर किसका काव्य भाषा है, तो ये आपका हो जाएगा अवधि का। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए 70 और 71 आपको पैसेज आपको रीड करके आपको बनाना है। तो पैसेज आपको जो है स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। मैं जूम कर दे रहा हूँ तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पढ़ लेना इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करेंगे, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को डायरेक्टली जो है इसको सॉल्व कर लेना है। इसका राइट आंसर आपका बी होगा और 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। दोनों को आप लोग जो है सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अगला में आपको कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। तो कहा जा रहा है कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि इसमें से एक संख्या अगर 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए आराम से इसको सॉल्व कीजिए, आप लोगों से खुद सॉल्व होगा और हमें तो स्किप करना चाहिए इसको, चूंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है, जैसे कि सपोज कीजिए आपका एलसीएम दिया गया है और इधर मान लेते हैं कि आपका क्या दिया गया, एचसीएफ आपको दिया गया। अब कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का जो है 12 गुना है। तो लघुत्तम समावर्तक जो इसका ये तो 12 गुना है ही, तो अब इसमें 12 गुना आप कर दो तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 12 गुना। इसका देखिए रेशियो अगर निकालेंगे तो आपका 12:2 आपका 1 हो जाएगा। इसका देखिए आपको रेशियो निकाल लेना है। अब देखिए इसमें से कहा जा रहा है एलसीएम और एचसीएफ का आपका रेशियो आ गया। इसमें कहा जा रहा है कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का योग कितना दिया गया है 403। तो यहाँ पर आपका कितना दिया गया 403 देखिए दोनों का योग दिया है और यहाँ पर दोनों का योग कितना दिया गया आपको 13 दिया गया, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए हमें निकालना क्या, एक लाइन में आपको सॉल्व हो जाएगा। रेशियो मेथड आप सभी लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर भी आप लोग फाउंडेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल आसानी से आपका बनेगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि अगर एक संख्या दिया गया 93 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या निकाल लेना है, एक बार 12 से गुना करके एक बार 1 से गुना करके आप संख्या सबसे पहले आप निकाल लो, ठीक है। तो संख्या जब आपका निकल जाएगा, दोनों संख्या मान लिया जाएगा आपका, सॉरी संख्या नहीं निकलेगा, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा और एचसीएफ आपका निकल जाएगा। एक बार 12 से इसमें गुना करेंगे, 13 से कैंसिल आउट कीजिए और इसको जो है सॉल्व करेंगे। एक बार 12 से और एक बार 1 से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा, एलसीएम एचसीएफ दोनों निकल जाएगा। अब जैसे कि सपोज कीजिए एलसीएम एचसीएफ आपने निकाल लिया, तो इसका फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका क्या होता है, एलसीएम गुना आपका हो जाता है एचसीएफ। तो दो संख्या एलसीएम एचसीएफ आपने निकाल दिया और एक संख्या आपको दिया भी गया है 93 और इधर मान लिया जाए कि कुछ भी आपका आएगा सॉल्व करेंगे और जो है फर्स्ट संख्या की जगह पर एक्स मान लेंगे। इसी का जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका सेकंड संख्या हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 124 आपका हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है नाव चला सकता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 10 किलोमीटर आपका प्रति आपका घंटा हो जाएगा। क्योंकि जो शांत जल में चाल होता है इसे हम लोग जो है x मानते हैं, बाकी धारा की चाल को y मानते हैं। अगला यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि उसे 24 किलोमीटर की दूरी एक स्थान से लौटने में कहा जा रहा है कि जाने और लौटने में कुल समय कितना लग रहा है, तो कहा जा रहा है कि 5 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, धारा की गति। तो डायरेक्टली आप सभी लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसका मूल जो चाल दिया गया है ये 10 किलोमीटर आपको प्रति घंटा दिया गया है। तो जैसे कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका अगर चाल दिया गया है, तो जब धारा के ये अनुकूल चलेगा तो कितना हो जाएगा आपका 10 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका जुट जाएगा तो 10 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। वही धारा के अगर अपोजिट चलेगा तो इसमें क्या होगा, धारा का चाल घटेगा तो 10 और माइनस क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसमें देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, समय भी दिया गया 5 घंटा लगता है। तो समय बराबर चलिए हम लोग चलते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी देखिए कितना दिया गया आपको 24 दिया गया, चाल आपको देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 आप प्लस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका 5 घंटा का समय लगता है। तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि जाने और आने में समय लगता है। तो फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका 24 और बट्टे में क्या हो जाएगा, एक बार आपको माइनस में ला लेना, क्योंकि एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है। तो जब आ रहा है तो एक तरफ से धारा की जो है प्रतिघाती आप बोल सकते हैं, प्रतिघाती प्रभाव चलेगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस आपका x हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना आप लोग आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक शंकु कहा जा रहा है, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 57 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि शंकु का आयतन कितना होगा। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस पर आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, सिंपली आपको रख करके राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं, टाइम किल करने से कोई फायदा है नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2023 भारत का कौन सा स्थान रहा है, ये आपको हमें बताना है। तो दोस्तों ये 161वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये किया जाएगा ओडिशा राज्य में, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो साथ ही याद रखेंगे वर्तमान में अगर देखा जाए तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री जो है ये आपका सिद्धारमैया है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा बलयुग्म का, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें टॉर्क आपका प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आप मूव कर रहे हैं, तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नील हरित शैवाल लाल महासागर कहा जा रहा है कि लाल सागर को लाल रंग प्रदान करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका करता है ट्राइकोडास्पियम इरी थीरियम करता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है। तो साथ ही याद रखेंगे इसे कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक संतुलित जो है असंतुलित समीकरण को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कंकाल रासायनिक समीकरण, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिनांक को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 26 दिसंबर को, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचांक में प्रथम स्थान पर है। तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में कहा जा रहा है कि खराज किस पर लगने वाला कर था। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो लगने वाला आपका कर है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किस पर लगने वाला कर था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कृषि पर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला में देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस राजा के दरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनकर आया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए यहाँ पर आपको बताना है कूट का मिलान करना है। तो ये सभी ऑप्शन आपके सामने, अब बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो तांबा के लिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए तांबा की अगर हम लोग बात करें तो तांबा जो आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राजस्थान के खेतड़ी में इसका जो है सर्वाधिक जो है देखा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ई आपका साथ जो है 3 के साथ आपका चला जाएगा, ए 3 के साथ चला जाएगा। और वही अगर हम लोग सोना की बात करें तो सोना जैसा कि आपको बताया कि कर्नाटक में इसका जो है खान भी पाए गए हैं। इसके अलावा अगर टीन की अगर हम बात करें तो टीन जो सबसे ज़्यादा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अफगानिस्तान आपका हो जाएगा। और यहाँ पर जो बहुमूल्य पत्थर की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। तो ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका जो भी होगा आप सभी लोगों को जो है कूट वाला यहाँ पर आपको मैच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है मैच करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, ये आपको हमारा पूछा है। तो बंदरगाह नगर ये आपका हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कि कौन सा कथन सत्य, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए अमीर खुसरो के बारे में बताना है कि कौन सा जो है बोला गया चीज़ें ये आपका सही दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि यह केवल ब्राह्मणों की भाषा है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया कथन कौन सा सही है। तो इन्होंने बोला था कि यह केवल जो है ब्राह्मणों का भाषा है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इसमें जो है टोटल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित, और देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो 3 आपका जो है न्याय है ये कौन कौन से आपका है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय
और आपके राजनीतिक आपका न्याय के बारे में जो है चर्चा किया गया। ये ऑलरेडी आप लोगों को आना चाहिए। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के सेट में मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा कवर भी आपको करा दिया था। हालांकि आपका लेटेस्ट आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको जो है ऐड भी आपको किया गया है, तो अच्छे तरीके से कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में औसत है, ये आपको मैं बताना है। तो देखिए औसत की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए में दिया गया कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं मन जो है आपका मनाही करता है, तो ये आपका करेक्ट दिया गया है। और सेकंड में आपको दिया गया कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, तो ऐसा किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि संविधान इसकी गारंटी नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए तत्सम तद्भव, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पर आपको बताना है कि तत्सम कौन सा आपका नहीं है, तो आपको जो थैला दिया गया है ये आपके तत्सम, सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा भिवारी हो जाएगा। ये आपका जो है तत्सम आपका शब्द आपका है। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे हिमालय जो है ये आपका जातिवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि गुलाब फूलों में सर्वश्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। तो गुलाब जो है सभी फूलों में सर्वश्रेष्ठ है, तो ये आपका जो है आपका जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि गुलाब कम्युनिटी के जितने भी फूल हैं सभी का वर्णित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में कहा जा रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर सभी लोग, राइट आंसर हो जाएगा वही। अगला क्वेश्चन है वही जो यहाँ पर आपको वर्ड लगा वो यही क्या है कि इन चीज़ों को जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि थीटा एक न्यून कौन है, तो टेन थीटा प्लस क्वाट थीटा बराबर 2। तो कहा जा रहा है कि 10 पर पावर 5 थीटा प्लस क्वाट पर पावर 5 थीटा का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सिंपली जो है दो आपको आंसर लगा देना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे प्रश्न में, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो कहा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही सबसे पहले इसको आपको लोग जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखिए अब आपको कैसे करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में पूछा रहा है कि इसका मान कितना होगा, ये आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई भी चीज़ यहाँ पर आप लोग रखेंगे, इसमें आप कोई भी चीज़ रखिए जिसको कि रखने के बाद जो है इसको सेटिस्फाई कर दे, मतलब आपका बराबर में जो है आपका 0 हो जाए। तो देखिए इसका मात्र एक कंडीशन आपका होगा, ए बराबर अगर आप 0 लेते हैं और बी बराबर अगर आप 1 लेते हैं, ठीक है, इसके बराबर ए बराबर अगर 1 लेते हैं, बी बराबर अगर 1 लेते हैं और सी बराबर अगर माइनस आप 2 लेते हैं, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा। 1 1 2 और 2 में 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो देखिए इस इक्वेशन में आपको क्या करना है कि जहाँ पर ए दिया गया वहाँ पर 1 रखिए, और जहाँ पर बी दिया गया वहाँ पर 1 रखिए, और जहाँ सी दिया वहाँ पर -2 रखिए। इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जब घड़ी में समय कहा जा रहा है कि 7:20 होती है, तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है आप सभी लोगों को। और इसके लिए देखिए सिंपली आपको क्या करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपका होता है। इस फॉर्मूला का हमेशा आप सभी लोग जो है यूज़ करेंगे। इसके लिए देखिए फॉर्मूला आपका ये होता है कि जब भी कभी इस प्रकार से रहे तो 11/11m और माइनस आपका जो है 60h और बटे आपको 2 लगाना है। m से मिनट हो जाएगा, h से आपका घंटा हो जाएगा। इस पर रख करके आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है आपको कि हेक्सागोन, कहा जा रहा है कि हेक्सागोन शब्द के सभी अक्षरों को कितने संभव शब्द बनेंगे जबकि स्वर एक साथ आए तो देखिए इसके लिए मैंने जो है काफ़ी बार जो है रिवील भी आपको कराया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले आप काउंट करेंगे कि इसका यहाँ पर कितने आपका स्वर दिया गया है। तो स्वर की अगर बात करें तो 1 2 3 टोटल आपका कितना स्वर दिया गया है, तो टोटल अगर देखा जाए तो 3 आपके स्वर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका 3 आपका जो है ये आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 आपको टोटल दिया गया। तो 4 जब दिया गया तो 1 बढ़ा करके हम लोग जो है कॉन्सोनेंट के लिए लेते हैं और हर एक बार सॉल्व कर रहे हैं तो आपके माइंड में जो है फिट होगा। अब देखिए सिंपली क्या करना है कि 3 × 2 × आपको 1 घटते क्रम में, और फिर 5 दिया गया तो 5 × 4 × आपका जो है 3 × 2 × 1। इसको कैलकुलेट कीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा। सिंपली आपको गुना कर देना है, इसको सॉल्व करेंगे 720 इसका राइट आंसर आपका आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हॉप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको मैं बताना है। तो ये किया गया था डॉक्टर यहाँ पर आपको हो जाएगा कि सल्विया अर्ल के द्वारा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि किसी भी इकाई क्षेत्र के समय विशेष में कहा जा रहा है कि सकल बायोमास की मात्रा को डैश कहते हैं। तो साथ ही याद रखेंगे इसे जो कहा जाता है
उत्पादन कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपको इस सेट में आपको दिया गया था फाइनली मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील आपको करा दिया। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। बाकी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पूरा कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका लेटेस्ट आपका नोट्स वगैरह आपका आएगा सारा कुछ आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। खान सर का भी आपका लेटेस्ट आपका जो है बुक आपका पब्लिश होने वाला है, तो इसको भी काफी जल्दी हम लोग जो कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।